हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसके कैसे होते हैं, इनमें क्या होता है, उन सब के बारे में। ओके, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं बेसिकली ये बड़े स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स जो होते हैं, इनके सेल्स बड़े स्मॉल होते हैं। देखो मैंने आपको ये पहले भी बहुत बार बात बताई है, जो सेल्स होते हैं उनका पर्टिकुलर साइज सेम रहता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या फिर कोई ह्यूमन बीइंग का सेल हो। ओके, दे विल बी ऑलवेज सेम, ये हमेशा सेम रहेंगे और ये सेम होते भी हैं। उसके बाद यूजली क्यूबिकल होते हैं, जैसे कि ये इसमें देखना, ये क्यूब शेप में होता है कुछ इस तरह से। ओके, इतना पॉइंट क्लियर आपके? सेल वॉल इज थिन। अब जो इनकी सेल वॉल होती है, ये वाली, ये जो होती है सेल वॉल होती है, ये क्या होता है? ये थिन होता है, मतलब मोटी नहीं होती, पतली होती है। थिन मीन्स पतला, थिक मतलब मोटा, तो ये क्या होती है? पतली होती है। ये भी क्लियर? न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियस है वो लार्ज होता है, ये तो विजिबल है। कहने का मतलब लार्ज का मतलब ये होता है कि आपको विजिबल होता है नेक्ड आई से। ओके, ये विजिबल होगा, मतलब आप इसे देख सकते हो। न्यूक्लियाई आर लार्ज होते हैं, इन्हें देख सकते हैं। देखने के लिए ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, ये विजिबल होते हैं। वैक्यूल्स ऑलमोस्ट प्रेजेंट। देखो मैंने आपको वैक्यूल्स का पहले भी फंक्शन बताया। वैक्यूल्स किसके लिए काम आते हैं? स्टोरेज के लिए। ठीक है, चाहे वो किसी चीज़ की भी स्टोरेज हो, जो हमारी बॉडी में कितनी सारी स्टोरेजेस होती हैं, स्टोरेज करना, और ऊपर से स्पॉटिव या प्रोटेक्टिव। ठीक है, स्पॉट और प्रोटेक्ट प्रोवाइड करना। ओके, ये वैक्यूल्स का काम होता है। लेकिन हमें वैक्यूल्स की ज़रूरत नहीं है प्लांट टिश्यू में। प्लांट टिश्यू अपने आप में सेल्फ में इतना है कि उसे प्रोटेक्शन और स्टोरेज की नीड नहीं है। अगर वैसे भी अगर आप पॉइंट से एक सोचते हो, जो स्टोरेज होती है वो किस में हो जाती है? रूट्स, राइट? जो फूड जाता है, वाटर जाता है, उसमें एब्जॉर्ब होता है और उसके थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। तो बेसिकली वैक्यूल्स की नीड इसलिए नहीं पड़ती है। वैक्यूल्स कुछ छोटे छोटे होते हैं, जो कि आपने पिछली क्लासेस में देखा हुआ, पिछले सेशंस में भी आपको बताया गया होगा। इंट्रासेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट। जैसे मैंने इंट्रासेलुलर स्पेसिस क्या होता है हम उसके बारे में देखेंगे, यहाँ पे आपको बताती हूँ। ये देखो, इंट्रासेलुलर का मतलब होता है ये एक सेल है। ओके, कुछ इस तरह से एक ये सेल है, ये देखो, इन सभी में थोड़ी थोड़ी स्पेस बची हुई है। मतलब ये वाली जो स्पेस है उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर स्पेस। क्लियर? मतलब दो सेल्स के जो बीच में स्पेस होगी उसे बोला जाएगा इंट्रासेलुलर स्पेस। और इंट्रासेलुलर स्पेसिस भी क्या होती है? एब्सेंट होती है। इट मीन्स ये क्या होंगे? ये बहुत ज़्यादा कंपैक्ट होंगे, डेंसली पैक्ड होंगे। मतलब उनके पास जो फ्री स्पेस होती है वो नहीं अवेलेबल होगी। आपको ये दिख रहा होगा, ये देखो, ये साथ साथ में जुड़े हुए हैं कुछ इस तरह से। दे हैव नॉट एनी फ्री स्पेस। ओके, इससे ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, एक्टिव सेल्स। देखो भाई, एक्टिव सेल्स क्या होते हैं? एक्टिव सेल्स मैंने आपको जैसे पहले बताया था, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ये क्या करते हैं? डिवीजन के लिए हेल्प करते हैं, राइट? डिवीजन करते हैं, डिवीजन न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं डिवाइड करके। और जो वो डिवाइड करते हैं, एक सेल न्यू सेल कैसे फॉर्म करेगा? अगर तो वो सोया रहेगा तो वो फॉर्म नहीं कर पाएगा ना। सोते सोते कोई काम होता है? नहीं होता है। इट मीन्स वो इनएक्टिव नहीं, एक्टिव सेल्स है। एक्टिव सेल्स ही डिवाइड करते हैं, इसीलिए वो डिवाइड कर पाते हैं क्योंकि वो एक्टिव सेल्स है। ये भी क्लियर? उसके बाद सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन होती है, पता है हमें, मेरिस्टेमेटिक में आगे न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। मतलब ये एक सेल है, इसके आगे एक सेल और फॉर्म हुआ, इसके आगे एक सेल और फॉर्म हुआ। ओके, कुछ इस तरह से मैंने ये वाला पॉइंट आपको दिखाया, उसी तरह से इसने एक और सेल फॉर्म किया। मतलब अलग अलग काफ़ी टाइप के सेल आगे आगे बनते जाना। ये पॉइंट्स क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, फर्दर इनकी क्लासिफिकेशंस होती हैं और इनकी क्लासिफिकेशंस 3 है, लेकिन आपकी बुक में 2 दिए हैं तो हम 2 को पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको तीसरा भी समझाऊंगी। तो अभी के लिए हम 2 देखते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, कैम्बियम और लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, कैम्बियम और लेटरल इज द सेम थिंग। एपिकल मेरिस्टेम से आपको एक वर्ड याद रखना होगा, एपेक्स। ओके, एपेक्स का मीन्स क्या होता है? एपेक्स मीन्स होती है टिप। क्या होती है? टिप। ओके, अब मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगी, आप ये देखना। अब इस ट्रायंगल की टिप क्या है? ये टिप। इट मीन्स ऐसे ही एपिकल मेरिस्टेम प्लांट में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टिप पे प्रेजेंट होता है।
मोस्ट ऊपर वाली टिप पे। लोकेटेड, अब इसकी लोकेशन देखेंगे, लोकेटेड नियर द टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स ग्रोइंग यंग लीव्स। इसका फंक्शन क्या है, ये जो लीव्स होती है उनको ग्रो करने में, यंग बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद हम देखेंगे कैम्बियम लेटरल मेरिस्टम। पहले हम इस चीज को देख ले, बाद में इस पे आते हैं। अब एक चीज समझो, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड स्टेम, ओके, दिस इज कॉल्ड शूट, मतलब शूट यहीं से निकल रही है और कुछ इस तरह से ये जो जा रहा है यहाँ की, इन्हें क्या बोलते हैं, रूट। क्लियर, रूट स्टेम शूट, ये मेन पॉइंट्स आप हमेशा याद रखा करो किसी भी प्लांट के, रूट स्टेम शूट्स। तो ये जो रूट है, ये जो स्टेम है और ये जो शूट है, इन्होंने बोला है एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है रूट और स्टेम की टिप में। अगर आप इसकी जगह पे ये लिख दो कि ये रूट और शूट की टिप पे प्रेजेंट होता है तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये देखो शूट यहीं से तो निकल रही है, राइट। तो बेसिकली इट इज सिचुएटेड बिटवीन द रूट एंड स्टेम और शूट की टिप पे। ये देखो टिप, एपेक्स, यहाँ पे क्या, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, गॉट इट। इसका फंक्शंस क्या होता है, इन लीव्स को ग्रो करवाना, इन लीव्स को ग्रो करवाना, ओके, लीव्स को ग्रो करवाना। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ रहे थे लेटरल और कैम्बियम मेरिस्टम। देखो ये बिलो द बाक प्रेजेंट होता है। बाक की हमने क्या बात करी थी, ऐसे होते ना, ये होती बाक, जगह इसको छील देंगे, राइट, तो इसके नीचे, बाक के नीचे जो होता है वो प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टम। फिलहाल ये रूट के पीछे छिप गया है लेकिन आपको ये विजिबल होगा, ये होता है लेटरल मेरिस्टम, बिलो द बाक के नीचे। अब इस लेटरल मेरिस्टम का काम क्या है, ये देखो, मैं आपको अब एक दूसरी चीज दिखाती हूँ, यू कैन सी दिस। ये एक प्लांट है जो क्या कर रहा है, ग्रो हो रहा है, ओके। अब ये कुछ इस डायरेक्शन में भी ग्रो हो रहा है, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो ये इस डायरेक्शन में भी ग्रो हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि मतलब ये वर्टिकली भी हो रहा है और हॉरिजॉन्टली भी हो रहा है, गॉट इट। तो हमने क्या देखना है, अगर तो ये लेंथ वाइज लॉन्ग होगा, मतलब अगर इसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो हम उसे बोल देंगे प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोलेंगे, प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी वर्ड, प्राइमरी ग्रोथ, ओके, जिसे कि 1 डिग्री से डिनोट किया जाता है। उसके बाद जो नीचे वाली चढ़ाई में जो हो रही है ग्रोथ, देखो रूट भी तो फैलती है ना नीचे को, उस जो चढ़ाई वाली ग्रोथ को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। ये दो चीजें आपको क्लियर हुई। ये होता है लेटरल मेरिस्टम का काम, ये डायमीटर को इंक्रीज करता है, चौड़ाई को इंक्रीज करता है, बिकॉज जो एपिकल मेरिस्टम है वो तो लेंथ बढ़ाने में हेल्प कर ही रहा है, बट नीचे वाला पार्ट कौन बढ़ाता है, लेटरल मेरिस्टम, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। द लास्ट वन जो कि आपको मैंने पहले बताया था, आपकी बुक में नहीं है लेकिन आप फिर भी पढ़ोगे, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये क्या होता है, देखो जो इंटरकैलरी मेरिस्टम पढ़ने से पहले आपको 2 चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एक नोट्स, नोट्स क्या होता है, नहीं पहले आप एक चीज यहां पे लिख देती हूँ, इंटर नोट्स। अगर आप इंटर नोट्स पढ़ोगे तो उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा नोट्स पॉइंट, ठीक है। अगर नोट्स आता होगा तभी इंटर नोट्स का पता चलेगा। तो चलिए अब हम समझेंगे इंटर नोट्स का। ये देखना, जहां से इंटरकैलरी जो मेरिस्टम होता है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, लीव के बेस पे। बेस क्या होता है, बॉटम पॉइंट, ये इसका बेस है, यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं इस टाइप के, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्टिंग पे। तो एक कहाँ पे क्या करते हैं, जो नोट्स जो होते हैं, पहले नोट्स को समझो। ये एक लीव है, यहाँ से शुरू हुई है ये लीव, और ये जो पॉइंट है, ओके, ये बेस हो गया ना ये सारा पॉइंट। ये जो पॉइंट है जहाँ से एक लीव शुरू हुई है, बेस अपने से शुरू हुई है, ये होता है नोट। क्या होता है, नोट। पर अगर इसके अगला वाला लीव कौन सा है, मतलब इसके अगला इस साइड से ये है लेकिन सेकंड पॉइंट पे ये आ रहा है, देखो तो एक हो गया ये वाला। अब ये भी नोड है, ये भी नोड है, इन दोनों के नोड का डिस्टेंस, डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है इस नोड से लेके इस नोड तक, मतलब एक नोड से लेके उसके आने वाले अगले नोड तक को हम क्या डिनोट करेंगे, इंटर नोड्स।
क्लियर हुआ? जैसे इंटर सेलुलर थे, सेल्स के बीच का डिफरेंस, सेल के बीच का डिस्टेंस, उसी तरह से नोड्स के बीच के डिस्टेंस और डिफरेंस को इंटर नोड्स बोला जाता है। क्लियर? और जो इंटर नोड्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टम होते हैं ये क्या करते हैं, ये इस इंटर नोड्स की लंबाई को बढ़ाते हैं। अगर इतना है तो वो उसे इतना कर देंगे। क्यों करते हैं? ये लीव्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा इस तरह जो ब्रांच होगी, जो शूट होगी, वो क्या होगी, लंबी होगी। अगर इंटरनोड्स का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इस तरह से ये ग्रो करेगा। क्लियर हुआ? ये था 3 पॉइंट्स। दोबारा से एक बार रिकैप करो। एपिकल मेरिस्टम, कैम्बियम और लेटरल मेरिस्टम, एंड द थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो लेंथ करने में, किसी भी यंग लीव्स को करने के लिए, यंग लीव्स बनाने के लिए कितनी सारी, और लेंथ करने में हेल्पफुल होता है। कैम्बियम डायामीटर इंक्रीज करने, जो रूट्स को भी, ऊपर से तो लेंथ हो रही है, लीव्स ग्रो कर रही है, लेकिन नीचे से डायामीटर को इंक्रीज करने के लिए कैम्बियम मेरिस्टम का यूज किया जाता है। उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम का यूज किया जाता है नोट्स को इंक्रीज करने के लिए। मतलब ये जो नोट्स मैंने आपको शो करवाए हैं इनको इंक्रीज करने के लिए, इन नोट्स को इंक्रीज करने से उनकी लेंथ ऑब्वियस सी बात है बड़ी होगी। गॉट इट? सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन।